भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस अद्भुत रहस्य की जो ज्येष्ठ माह के पवित्र बड़का मंगलवार से जुड़ा हुआ है। यह मंगलवार न केवल विशेष है बल्कि भक्तों के जीवन की हर समस्या का समाधान भी बन सकते हैं। तो अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। तो आइए भक्तों, जानते हैं बड़का मंगलवार के बारे में, जिन्हें बड़ा मंगलवार कहा जाता है। यह ज्येष्ठ महीने के मंगलवार के दिन आते हैं। भक्तों, यह साल के सबसे पावरफुल मंगलवार कहे जाते हैं। इसके पीछे गहरा रहस्य छुपा हुआ है। इन बड़े मंगलवार में अगर आप यह सरल कार्य कर लेते हैं, घर बैठे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, तो कैसा भी रोग हो, कैसा भी कर्ज हो, कैसी भी दुख दरिद्रता, कोई भी पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक चिंता जो आपको सता रही है, उसका निदान होता है। बरकत, खुशियां परिवार में बनी रहती हैं। भक्तों, इन उपायों को, इन कार्यों को कैसे करें? ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। बहुत काम की जानकारी आपके लिए रहेगी। भक्तों, इन उपायों को आप इस महीने पड़ने वाले 5 मंगलवार में से किसी एक मंगलवार को कर लेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। सबसे पहले 13 मई से शुरू होने जा रहे हैं सबसे पावरफुल मंगलवार। 13 मई को पहला मंगलवार है, 20 मई को दूसरा मंगलवार, 27 मई को तीसरा, 3 जून को चौथा मंगलवार और 10 जून 2025 को अंतिम 5वां मंगलवार रहेगा। आप संकल्प लेकर कोई कार्य करते हैं, कोई व्रत उपवास करते हैं, तो महादेव के 11वें रुद्रावतार आपके शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्ट और जो भी आपके जीवन में परेशानी चल रही है, उसका निदान निश्चित रूप से करेंगे। कैसे उपाय करना है? घर बैठे ध्यान से सुने। कोई परीक्षा ऐसी है जिसमें 1-2 नंबर से चूक रहा है, ट्रांसफर चाहते हैं, तो इस कलयुग में शांतिपुंज, शक्तिपुंज महादेव के स्वरूप हमारे आसपास विराजित है, उनका स्मरण ही पर्याप्त है। व्रत करना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान से सुने, फिर उसके बाद उपाय आपको बतलाएंगे। बहुत सरल है। मंगलवार के व्रत। जल्दी उठकर लाल रंग के कपड़े पहने, मस्तक पर लाल सिंदूर लगाएं और मंगलवार की तरह ही इनकी विधि होती है। घर के मंदिर में विधि विधान से आपके पास जो भी है, गुड़, चना, मोदक, लड्डू, जलेबी, बर्फी, पान का बीड़ा इत्यादि हनुमान जी को भोग लगाएं। उनके आगे चमेली के तेल का या सरसों के तेल का या घी का दीपक लगाकर आप हनुमान जी के समक्ष अपनी मनोकामना कहें और कहें कि हे हनुमान जी महाराज, आज मैं संकल्प ले रहा हूं। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा पुष्प और अक्षत लेकर अपना नाम, गोत्र बोलें और प्रार्थना करें कि आज मैं ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार को आपके श्री चरणों में आज सुंदर स्वरूप में व्रत उपवास कर रहा हूं। इन व्रतों को सार्थक करें, ऐसी प्रार्थना करें और व्रत को करना शुरू करें। ठीक है भक्तों, 5 मंगलवार करेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इस बात की गारंटी है, आप सभी जानते होंगे। इसी दिन जो है हनुमान जी और रामचंद्र जी का मिलन हुआ था, वह ज्येष्ठ महीने का मंगलवार है। साथ ही भीम को भी बहुत अधिक अपने बल का घमंड हो गया था। उनके बल का घमंड चूर करने के लिए एक बूढ़े बाबा के स्वरूप में हनुमान जी ने जो है अवतार लिया था और जो भीम है उनके घमंड को चूर चूर किया था। इसलिए इसे बूढ़वा मंगलवार के नाम से भी जाना जाता है। तो चमत्कारी श्रेष्ठ तिथि है और वह दिन ज्येष्ठ माह का मंगलवार ही था। इसलिए इस दिन की महत्ता वेद शास्त्रों में कही गई है। तो आपको अपने घर के मंदिर में उपाय नियम करना कैसे शुरू करना है। इन मंगलवार में 7 शाम को मीठा भोजन किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। प्याज, लहसुन, तामसिक चीजों का सेवन नहीं किया जाता। बाल, नाखून नहीं काटे जाते। मंगलवार के दिन छोर, कर्म, दाढ़ी इत्यादि भी नहीं काटी जाती। इस बात का ध्यान रखें। घर की अच्छी साफ सफाई, घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करें, हनुमान जी के नाम का दीपक लगाएं और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का जितना संभव हो आप पाठ करें। अब बात कर लेते हैं उद्यापन की। जब 5वां मंगलवार हो, उस दिन आप हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाकर या भंडारा कर अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। कोई भी इन 5 मंगलवारों से संबंधित कैसे करें, किस स्वरूप में करें, उद्यापन तक की आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताएं। कहीं पर भी कोई बात अटक रही हो, आपको तुरंत सवाल का जवाब मिलेगा। तो आप बड़े मंगलवार का व्रत करना चाहते हैं तो इस तरह से व्रत करें। विस्तृत जानकारी के लिए मुझे कमेंट्स करें, मैं निश्चित रूप से आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। अब आपको उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुने।
नौकरी की परेशानी हो या कोई भी परेशानी हो, उसके लिए यह दिव्य श्रेष्ठ और अति उत्तम उपाय है। जैसा मैंने शुरू में व्रत बताया, आप व्रत कर पाएं 5 संकल्प लेकर तो अति उत्तम है। व्रत ना भी कर पाए तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। उपाय काफी सरल है। कोशिश करें लाल या नारंगी रंग के ही कपड़े पहने। शुद्धता जरूर से ध्यान रखिएगा। जैसे सुबह कर रहे हैं तो स्नान करेंगे, शाम को करेंगे तो कुल्ला इत्यादि कर लीजिए। संभव हो तो जब इस पाठ को करेंगे, इस उपाय को करेंगे, तो आप जो है जैसे गाउन पहन लीजिए, साफ सुथरा, जो कि टॉयलेट बाथरूम जाया हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और पुरुष जन है तो वह टॉवल या धोती का इस्तेमाल करें। शुद्धता रहेगी तभी आपका उपाय सार्थक होगा। चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। व्रत उपवास कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर सकते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। हनुमान जी के समक्ष सबसे पहले साधारण सरल तरीके से आप एक चौमुख दीपक लगाएं। इसे हर मंगलवार को करना है, जितना आपसे संभव हो। 5 मंगलवार इस दिव्य प्रयोग को कीजिएगा। किसी कारण से मासिक धर्म सूतक की स्थिति है, आपसे नहीं हो पाया है, तो किसी भी आने वाले मंगलवार इस ज्येष्ठ महीने में आप शुरू कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपके कार्य बनने आरंभ हो जाएंगे। आप सभी को अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के समक्ष सबसे पहले 4 मुखी दीपक, जिसमें आपको आटे का दीपक बनाना है, मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। 4 बत्तियां आपको रखनी है और इस जलते हुए दीपक में आपको लौंग का जोड़ा डाल देना है। ठीक है, आवश्यक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। यह बहुत श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। जलते हुए दीपक में लौंग का जोड़ा आपको डाल देना है। उसके बाद लाल आसन बिछाकर कभी भी बिना आसन के पूजा नहीं करनी चाहिए। तो आसन का चुनाव कर कर आप बैठे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करें। कोई भी बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े बालक तक कोई भी कर सकता है। कुल मिलाकर कहने की इच्छा है, अब आपको हनुमान जी को भोग लगाना है। जो भी आपके पास सात्विक है उसे आप भोग लगाएं। प्रणाम करें कि हे हनुमान जी महाराज, आज आपके दिव्य प्रयोग को मैं करने जा रहा हूं। मेरी कामना यह है, इसे सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए एक जल का लोटा हनुमान जी के समक्ष रखें। उसमें भी एक लोटा आप 1 जोड़ा 2 लौंग डाल दीजिए और एक तुलसी का पत्ता आप उस जल के लोटे में हनुमान जी के समक्ष रख दीजिए। अब आप सभी इस महामंत्र का जाप करना शुरू करें। इस महामंत्र को सरलतम तरीके से आप जाप करें। किसी कारण से इसे आप जाप नहीं कर सकते हैं तो आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस मंत्र को आप 11 बार भी जाप कर सकते हैं, 21 बार भी, 51 बार, 108 बार, जितना आपका मन है उतना जाप करें। संकल्प के तहत अगर इस मंत्र को जाप नहीं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। संकल्प लेकर बड़े मंगलवार पर जो भी 7 बार संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेगा, हर एक जो है, जैसे सुबह आप एक निश्चित समय पर करें। यह नहीं कि 6 बजे कर रहे हैं तो बाद में 9 बजे, 6 से 8 बजे तक निश्चित रूप से कर लीजिएगा। उस मंत्र को मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यह नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज, सब कार्यों की सिद्धि के लिए है। वह मंत्र इस तरह से है, ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय, सर्व शत्रु संहाराय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। यह जो मंत्र है अकाल मृत्यु के भय को खत्म करता है, शत्रु बाधा को दूर करता है, विवाह की अड़चन को दूर करता है, रोग मुक्ति कसता है, कष्ट संकट कर्ज पीड़ा से मुक्त कर आपको निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति में यह सहायक रहेगा। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है तो हनुमान जी के इस महामंत्र को 11 बार, 21 बार आप सही विधि से दीपक लगाकर, जल का लोटा, तुलसी पत्र रखकर, लौंग का जोड़ा रखकर आप पाठ करें। नहीं तो 7 बार इन विशेष मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर के मंदिर में जरूर करें। अब जो जल का लोटा आपने रखा है उसे अपने ऊपर छिड़काव करें और साथ ही साथ जो जल का लोटा, तुलसी का पत्र आपने रखा है, लौंग का जोड़ा डाला है, उसे आप सभी ग्रहण कर जो है विशेष तौर पर उसका आचमन भी करें। और घर पर भी इस दिव्य जल जो कि अभिमंत्रित जल है, इसे घर पर छिड़काव करें। जो भी भक्त इस जल को ग्रहण करता है, अभिमंत्रित किए हुए जल जो कि मंत्र की शक्ति से अभिमंत्रित है, हनुमान जी ने इसे ग्रहण किया है, आपका काम होगा, आपके रोग व्याधि संकट कटेंगे और हर कार्य में आपको सिद्धि होना प्राप्त हो जाएगी। करके देखिएगा, बहुत सरल उपाय है, बहुत श्रेष्ठ उत्तम है, आपको लाभ मिलेगा। भक्तों, यह पहला उपाय है। दूसरा उपाय, आप या तो तुलसी की पत्ती ले सकते हैं, या आंकड़े की ले सकते हैं, या बड़ की पत्तियां ले सकते हैं।
इच्छा आपकी है। गुरुजी कहते हैं 108 की संख्या में आप या तो जैसा तुलसी की माला भी हनुमान जी को समर्पित होती है, बड़ की माला भी, पीपल के पत्तों की माला भी, तो गुरुजी के अलग अलग उपाय हैं जिनमें वह कई उपाय बतलाते हैं। हनुमान जी से संबंधित तो 108 तुलसी के या बड़ या आंवला के माफ करें। पीपल के पत्ते लीजिए, उनमें आप सीताराम लिखें। 107 पत्ती पर आपने राम 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 लिखना है। बस एक जो है 108वीं पत्ती को आपको छोड़ देना है। अपने दाहिने हाथ में जो 108वीं पत्ती है उसे लीजिए, अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोलिए। 107 में तो आपने श्री राम लिखना है सिंदूर से। और एक जो पत्ती है उसमें कुछ भी नहीं बोलना, बस उसमें अपनी मनोकामना आपको स्मरण करनी है। लाल धागे में आपको इसे बांध देना है और हनुमान जी के गले में इन 5 चमत्कारी मंगलवार में से किसी भी एक मंगलवार के दिन गले में समर्पित करवा देना है। निश्चित रूप से बालाजी महाराज की कृपा से आपके काम बनेंगे, सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। तो बड़े मंगलवार हैं 5, किसी भी एक दिन से शुरू करें और निश्चित रूप से मंगलवार के दिन करते रहें। तो भक्तों, अगर आप अपने जीवन से रोग, आरण, दरिद्रता, कष्ट या चिंता को दूर करना चाहते हैं तो इस बार के पावन बड़का मंगलवार को चूकिए मत। श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक किए गए यह उपाय निश्चित रूप से आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। अगर आपको किसी भी चरण में मार्गदर्शन चाहिए तो कमेंट्स में जरूर लिखें। हम हर उस सच्चे भक्त की मदद करने के लिए तत्पर हैं जो हनुमान जी की कृपा पाना चाहता है। जय श्री राम, जय बजरंग बली।